मान लीजिए एक व्यक्ति ओशो को मैं सुनता था पीछे, तो उसकी एक कहानी से रिलेटेड है ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं प्रेम की वाइब्रेशन, मैं लव वाइब्रेशन से मैं हील कर सकता हूँ। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैक्टस की सब शाखाओं पे कांटे लगे होते हैं। ये ओशो के एक डिस्कोर्स की कहानी है। तो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये उससे कनेक्टेड है, जो मैं बाद में आपसे कहूँगा। तो उसने कहा कि मैं उस कैक्टस से ना प्रेम करने लग गया, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको ये मैसेज भेज रहा हूँ, प्रेम से सिग्नल भेज रहा हूँ, प्रेम से कि अगर तू भी मेरा प्रेम फील कर पा रहा है, अगर तेरे अंदर भी प्रेम जाग रहा है, तो तेरे अंदर एक ऐसी शाखा आनी चाहिए बाहर जिसमें कांटे ना लगे हों, तो मैं समझ जाऊंगा कि तू मेरा कम्युनिकेशन समझ सकता है। तो उसने ये चीज़ लोगों को दिखानी चाहिए, लेकिन उस समय लोग बहुत हंसे, बहुत हंसे। लेकिन 2 महीने, 6 महीने, वही बात है ना, हम आज पानी डालते हैं एकदम से थोड़ी ना पौधा उगता है। पर वो एक्सपेरिमेंट वो करता रहा, वो प्रेम भाव करता रहा, और उसमें वो शाखा उगी, और बाद में ये प्रूव हुआ। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्यों कहा आपको, जिन लोगों का संबंध धरती से, वातावरण से जुड़ चुका था, वातावरण भी उन्हें प्रेम करता था, वो भी वातावरण को प्रेम करते थे। अब उस धरती पर, धरती हमसे प्रेम करती थी। हमारी पुरानी रीइंकार्नेशन में जब हम धरती की सेवा करते थे, वो हमसे प्रेम करती थी, और उस धरती पर लहू बहा, उस धरती पर उसके बच्चों का लहू बहा। धरती का संबंध था हमसे। क्या धरती भूलेगी? क्या प्रकृति भूल जाती है? हम भूल सकते हैं। क्या धरती का सबकॉन्शियस माइंड नहीं है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, धरती का नहीं है, वायु का नहीं है, जल का नहीं है, आकाश का नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो हर जगह, हर मोमेंट पे इटर्नल है, इटर्निटी ही है, उससे कुछ नहीं छुपा है। इम्प्रिंट्स ऑफ ऑल टाइम एंड स्पेस is present at all moments, all the time, at that particular place. वो उस स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ घटित हुई है वो प्रकृति में कंसील्ड है। प्रकृति नहीं भूलती, हमारी आदत है भूलने की, क्योंकि हम बुद्धि ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए धरती माँ याद रखती है। बस वही है कि हर चीज़ का एक समय होता है, और पेशेंस, देखते जाते हैं, प्रकृति देखती जाती है, कर क्या रहे हो तुम। अब हम धरती से कनेक्टेड थे, हम मिट्टी से कनेक्टेड थे, हम रोड्स वगैरह कम होती थी, आप ये देखिए मिट्टी पे ही सब चलते थे। जाना कहाँ था? गांव ही तो थे ना। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं गांव को वो एम्फसाइज कर रहा हूँ कि गांव जैसी लाइफ होनी चाहिए, वो सब समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, ताकि जब आपके ऊपर जब कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा घटित हो, तो आपको मेरी वीडियो याद आ जाए बस, कि उसने ऐसे कहा था, ये क्या हो गया। ठीक है, मेरा बस इतना काम है, मेरी बस ये 2 4 5 वीडियोस जितनी आनी है, ये बस इतना ही काम है मेरा। ठीक है, जिस क्षण वो चीज़ घटित होगी आपको फिर समझ आएगा, और फिर शायद आपको लगे कि शायद मेरी बात ठीक थी उस समय। राइट। तो इसीलिए माँ प्रकृति, धरती माँ, अब जो है वो टाइम आ चुका है कि फल मिलना है। तो शरीर मर जाते हैं। अब जिन लोगों ने उस समय अत्याचार किए वो भी एक रीइंकार्नेशंस में आए हैं, वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड ही हैं, वो आउटवर्डली ही सारा करना चाहते हैं। उन्होंने धरती पे क्या क्या लोड डाला, जहाँ जहाँ लोड ज़्यादा पड़ा है, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में पड़ा है,
अरब कंट्रीज़ में, अब इंडिया में भी हालांकि पड़ा है, पर इंडिया में एक चीज़ ये है, भारत में एक चीज़ ये है बड़ी अच्छी, कि जैसे मैंने कहा स्पेस और टाइम, कि जिस समय पर उस स्पेस को चार्ज किया गया है जिस पॉजिटिव रेडिएशन से, तो वो मरता नहीं है कभी। ठीक है, अब तपस्वियों की धरती है, तो उनका तपोबल का जो वाइब्रेशन है वो डेड नहीं हुआ है। हवन यज्ञ इतने हुए हैं, गुरु आए हैं, उन्होंने, गुरु जो थे वो साक्षात नमन है उनको, वो परमात्मा से अलाइंड हुए, या यूं कहें वो कहते हैं ना कि अंटिल यू डाई, जब व्यक्ति के हौमे खत्म हो गए, जब वो मर गया, तो वो एक मीडियम बन गया परमात्मा के लिए। तो तभी बाबा जी को, तभी गुरुओं को, तभी संतों को, महात्मा को, साध संगत को तुर्की बाणी, व्हाट डज इट मीन? कनेक्शन विद द ऑलमाइटी लॉर्ड, कनेक्शन विद द एसेंस एंड द ग्रेस एंड द लाइट ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। तो वो बाणी जो ऊपर से डायरेक्ट आती थी, उनके मुख से निकलती थी, और उनको जो हुक्म था उन्होंने, वो क्योंकि प्योर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने प्योर पाँव से, अपने, क्योंकि शरीर भी प्योर हो गया, तो उन्होंने पद यात्रा की। वो जगह जगह जहाँ जहाँ गुरुदेव गए, जहाँ जहाँ सब गुरु गए, सब संत गए, सब महात्मा गए, वहाँ वहाँ गुरुद्वारों की स्थापना हुई, क्योंकि वो पॉजिटिविटी इतनी थी। जैसे कहीं पर बीज पड़ा हो, बारिश गिरे और वो वहाँ पर वो बीज उग जाए और फूल बन जाए, इसी तरह जहाँ जहाँ गुरुओं के चरण पड़े, वहाँ फूल स्वरूप गुरुद्वारा उत्पन्न हो गया वहाँ। और वो क्या है? वो मानवता को हील करने के लिए। अब उस गुरुद्वारे में हम लोग, जो अभी बीज स्वरूप ही हैं, अभी खिले नहीं हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम खिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ नाम रस है, नाम का रस है। तो मैं ये एस्ट्रोलॉजिकली भी ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन और देना चाहूँगा कि जितने मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर क्यों मैं कह रहा हूँ, सनातन जो धर्म था उसमें भी मोक्ष की धारा तो थी, गुरु धारा भी थी। क्यों? सनातन ना वैज्ञानिक था, वो पंच तत्व को भी उसने स्टडी किया, धरती को भी स्टडी किया, हर एक चीज़ का ज्ञान बनता चला गया। जो जितना इवॉल्व हुआ वो उतना ज्ञान दे गया, जो ओम तक पहुंच गया वो ओम का ज्ञान दे गया। पर जिसके जीवन में गुरु आया तो वो ओम से भी ऊपर गया। ठीक है, तो इसी तरह से सनातन में हमें इतने ग्रंथ मिलेंगे, हर एक ग्रंथ किसी न किसी तत्व, किसी देवी देवता से रिलेटेड भी है, और कुछ ऐसे सनातन में ऐसे लोग हुए हैं जो सच में गुरु से जुड़े, और फिर उन्होंने मुक्ति के मार्ग पे जब वो चले, वो गए, वो पहुँचे, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि तत्व, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुरु चाहिए, गुरु ही सब कुछ है। इसीलिए सनातन धर्म की जो धारा थी वो एफर्ट ओरिएंटेड थी, कि तपस्या भी करनी है, रिद्धि सिद्धियाँ भी हैं, तो उसमें वो इतना प्योर टाइम था कि लोग फ्रीली अपनी एस्ट्रल बॉडी में जो है जो चाहते थे वो उन पर्टिकुलर देवी देवताओं की उपासना करके वो प्राप्त करते थे, क्योंकि वो सब हमारे चक्रों में ही जुड़े, वो चक्रों में ही है, वो चक्रों में मीन्स वो हमारी एनर्जी जो फील्ड्स हैं, या जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसमें चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, इसको हम बोल दें। और एनर्जी सेंटर्स जो हैं वो ग्लैंडुलर सिस्टम से कनेक्टेड हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, ये एनर्जी सेंटर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स के प्रभाव से चलते हैं, और उनसे जैसे हम विचार करते हैं ये वैसा फंक्शन करते हैं। एक इनका फंक्शन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, एक कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। यानी जो हम नया करते हैं, तो हम जो पर्टिकुलर विचार या हम कहें जो पर्टिकुलर विचार, भाव और कार्य करते हैं कॉन्शियसली, तो वो जिस एनर्जी सेंटर से, एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड होता है, वो उसको प्रभावित करता है। और जो हमने पुराने संस्कार इकट्ठे किए होते हैं, वो जिस एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, वो डेस्टिनी के रूप में उसमें कंसील्ड होते हैं। तो वो जब रिलीज होते हैं, तो वो फिर हमारे उस कॉन्शियस डिसीजन को प्रभावित करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो सनातन धर्म में जो प्योरेस्ट पार्ट मैं कहूँगा वो गुरु मार्ग था।
ठीक है। अब जो फिर उसके बाद जो लास्ट रिलीजन हमारे धरती पे आए हैं वो गुरुदेव हैं, वो गुरु मार्ग है, सिखिज्म जिसको हम बोलते हैं। इसको मैं कहूँगा भक्ति मार्ग। मैं भक्ति मार्ग क्यों कहूँगा कि गुरु साहिब ने कहा कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ छोड़ो, तुम खुद एफर्ट करना छोड़ो, सब चीज़ें छोड़ो, तुम सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये तो ऐसे ही मिल जाती हैं, ये ऐसे ही आ जाती हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आपने फूड, आप जब भोजन खाते हो तो खुद एनर्जी तो नहीं देने लग जाते, अब मैं अपने आप को एनर्जी भी दे रहा हूँ। भोजन आप खाते हो, एनर्जी देना परमात्मा का काम है, एनर्जी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप इसलिए परमात्मा का सिमरन करते हो तो इसी तरह से एक व्यक्ति सिर्फ भक्ति करे, सिमरन करे, परमात्मा का नाम ले, तो वो जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है और वो हायर स्टेट्स में जाती है, तो वो नेचुरल है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को पता चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो 5 एलिमेंट्स हैं ना उस व्यक्ति के अंदर। तो वो रेजोनेट करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति के 5 एलिमेंट्स प्योर हो चुके हैं और हमें अब इसकी सेवा में लग जाना है। तो उसी को गुरु साहब ने कहा कि आपको रिद्धि सिद्धियों की तरफ या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की तरफ ऐसे नहीं भागना चाहिए। आप भगवान का सिमरन करें, अपना नियम बनाएं, हर हर समय वो चलता रहे आपका सिमरन। तो ये सब जो एक्सपर्टीज़ हैं ये अपने आप आ जाती हैं, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ पीछे पीछे अपने आप आ जाती हैं। तो इसीलिए ये गुरु मार्ग जो है सनातन का में भी अब गुरु मार्ग ही काम आएगा। इसलिए जितने मंदिर बने थे वो हीलिंग के लिए बने थे। उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वो हमारे लोअर चक्रास को रिप्रेजेंट करते थे, और लोअर चक्रास जो है 5 एलिमेंट्स हैं। तो जो 5 जिस जिस एलिमेंट में कमी होती थी उस डीटी की पूजा करके, क्योंकि पूजा करते थे तो क्या होता था, सरेंडर का भाव, प्रेम का भाव, हमें हमारी ईगो ख़त्म होना, और हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया, जब आप गा रहे हैं, ठीक है, तो आप राइट और लेफ्ट दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो शब्द हैं वो लेफ्ट मेम्ब्रेन को बैलेंस करते हैं और म्यूज़िक जो है वो राइट मेम्ब्रेन को। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये मेरा एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। तो आपको हो सकता है बीच में लगे बीच में मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक लिंक एंड में बन जाएगा। अब पृथ्वी तत्व किसी का वीक होता था तो वो गणेश जी की पूजा करता था, राइट। तो गणेश जी की पूजा करता था तो वो उसका पृथ्वी तत्व ठीक होता था, राइट। इसी तरह जल के देव हैं, वायु के देव हैं, तो ये सब एलिमेंट्स हैं। अब पंच तत्व प्रकृति में कैसा है, अर्थ एलिमेंट है, राइट। ये 4 एलिमेंट्स तो हम इजीली जान पाते हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ठीक है। धरती पे सबसे स्थूल क्या है, अर्थ एलिमेंट, क्योंकि हम सॉलिड है। उससे सटल क्या है, वाटर एलिमेंट है, हम उसे फील कर सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, स्थूल नहीं है। फिर है फायर एलिमेंट, देख सकते हैं, छू सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, राइट। फिर हम आते हैं एयर एलिमेंट, पकड़ भी नहीं सकते हैं पर है। उससे सटल कौन से 2 एलिमेंट हैं, एयर से सटल है स्पेस या स्पेस एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं साउंड, ठीक है। और साउंड से भी सटल क्या है, लाइट। ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो लाइट और फायर कनेक्ट कर दी गई, तो इसलिए बचे ये इन सबको 5 एलिमेंट्स में ही ले लिया गया। तो स्पेस एलिमेंट है साउंड, तो यानी कि स्पेस इज़ द हाईएस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, सबसे ऊपर है। तो जो भी हम बोलते हैं वो हाईएस्ट एलिमेंट है, इसलिए वो स्पेस एलिमेंट, यानी पिरामिड के टॉप को हमने पकड़ लिया, वहाँ से हमने पिरामिड के चारों चीज़ों को हील करना शुरू किया। इसलिए मंत्र उच्चारण उस समय कहा गया। तो जिस जिस डीटी को करना होता था हमें उनको खुश, हम कहते हैं खुश करना, एक्चुअली हम हील कर रहे हैं, हमने खुद ही इस्टेब्लिश किए, हालांकि वो उसके लॉर्ड हैं, तो हम जितनी उनकी स्तुति कर रहे हैं हम खुद ही को हील कर रहे हैं। तो ये जो मंदिर थे ये एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करने के केंद्र थे, ये मोक्ष के केंद्र नहीं थे। ये अपने 5 एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने के बाद
अब हम आगे की यात्रा कर सकें, आगे इवॉल्व कर सकें कि अब मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, अब मैं अब मैं अपना आराम से जो है परमात्मा की भक्ति कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, उनको भी आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था कि जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक तो मैं कहीं पहुंच ही नहीं सकता, और अभी तक मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं किसको गुरु मानूं। तो उनको पता था कि मेरे जो गुरु हैं उनकी तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, वो तो मुझे देख रहे हैं ना, उनको तो पता है ना कि मेरा शिष्य कौन है। तो वो वेट करते थे, वो कहते थे जब तक मेरे गुरु खुद नहीं आते तब तक मैं तपस्या ही करता हूँ, मैं अपने आप को प्योरीफाई रखता हूँ, क्योंकि जिस दिन गुरु आ गए उन्होंने वही आएंगे, और जब वो आएंगे वो मुझे ब्लेसिंग देंगे और मुझे अपना शिष्य बनाएंगे, तो मैं फिर आगे की जर्नी पे इवॉल्व हो जाऊंगा, राइट। तो मंदिर जो थे ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस के केंद्र थे, इसको हम कह सकते हैं हॉस्पिटल थे, मंदिर थे हॉस्पिटल, ठीक है। और मंदिर थे बेसिक नॉलेज, 5 एलिमेंट्स की से जितनी भी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से नॉलेज बनती है, ठीक है, वो सारे थे। तो इनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जो नॉलेज बनती है वही थी 16 विद्याएं और 64 कलाएं। तो व्यक्ति इनमें जब निपुण हो जाता था तो उसको वो सब चीज़ें आती थी। अब पता क्या होता है, कुछ एरा भी होती है, क्योंकि आप ये देखें गुरबाणी में ये चीज़ लिखी गई है कि जब से हम परमात्मा के धाम से निकले हैं ना, हम वापस तो गए नहीं, तभी तो यहाँ भटक रहे हैं, ठीक है। तो हमने बहुत अनेक जन्म लिए हैं, उनमें बहुत कर्म किए हैं, बहुत सारा कुछ किया है, राइट। तो इसीलिए ये जो टेम्पल्स थे ये हीलिंग सेंटर्स थे, और इसीलिए ये अब जो है मानवता के लिए जितने भी तीर्थ स्थान हैं जो कि एनर्जाइज्ड हैं, उस समय के लोगों ने इनको इसलिए एनर्जाइज किया, वो बड़े अडेप्ट्स थे कि कभी ना कभी तो लोग समझेंगे जब सही समय आएगा। तो उस समय पर उन्होंने उसको चार्ज किया, एनर्जी फील्ड्स को चार्ज किया, और वहाँ पर अब जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो लोगों को समझ में आ सकेंगी, क्योंकि वो वहाँ क्योंकि एकदम से लोग वहाँ जाके अपने आप को हील्ड महसूस करेंगे। यहाँ तक हमारी सेंसिटिविटी जो है प्रकृति ने बदल देनी है, या यूं कहें प्योर लोगों में जब प्योरिटी रह जाएगी तो प्योरिटी प्योरनेस को फील कर पाएगी और इम्प्योरिटी को भी फील कर पाएगी, इसलिए दूर ही रहेगी। तो इसका कैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो लोग में प्योरिटी है अभी भी, और अभी पर वो इतना उनको माइंड में सिग्नल नहीं पहुंच रहा है कि ये हम चेंज कैसे हो रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे टाइम बीता है, पिछले 6 महीने में अगर आप में कोई ड्रास्टिक चेंज आया है, अगर आप मान लो सुबह जल्दी उठने लग गए हो अपने आप, पहले नहीं उठ पाते थे, तो आपका सत्व गुण प्रधान है इसका मतलब। अगर और जो लोग बेचारे बहुत घबराहट हो रही है, जिन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उनका तमोगुण प्रधान है। जो लोगों की हेल्थ डिटीरियोरेट होती चली जा रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, उनका तमोगुण है, प्रकृति सजा दे रही है। और जो लोग सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं, वो भक्ति भी करने लग गए हैं, कुदरती उनका ध्यान योगा में भी चला गया है, आयुर्वेद में चला गया है, वो ग्रीनरी में जाना चाहते हैं, वो अपने आप उनका माइंड प्रकृति की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उनको, तो इसका मतलब उनका सत्व अब काम आएगा। और जितने भी ये टेम्पल्स हैं, हीलिंग सेंटर्स हैं, सतोगुण प्रधान हैं, तो यहाँ पर जाकर भी सत्व गुण की ब्लेसिंग्स ली जा सकती हैं। पर वही बात है ना, गेम सारी परमात्मा की गेम है। अपने आप सतोगुण व्यक्ति में अपने आप ही ये ख्याल आ जाएगा, जिसका सत्व पुराना पड़ा है, रिस्टोर्ड है, रिजर्व पड़ा है, तो उसके मन में अब ख्याल आएगा। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता था, उसके मन में ख्याल आएगा मैं मंदिर जाना शुरू कर दूं। जिसने कभी योगा नहीं किया, वो कहेगा कि मैं योगा करना शुरू कर दूं, मैं पेड़ लगाऊं, मैं किसी के साथ गलत ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैंने अब ये काम छोड़ देने हैं। अगर पिछले 6 महीने से आप
अलग सी एक शांति महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गुड बुक्स में हैं परमात्मा की, राइट। सो ये चीज़ है। और हाँ, जो लोग डिज़ायर कहते हैं ना, कई बार हम थोड़ा मिथ्या में रहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो अंदर से उसका सत्वगुणता जागृत हो गया, लेकिन अभी भी वो ना डिज़ायर ओरिएंटेड लाइफ जीने में लगा है, तो वो उदास रहेगा। तो अगर आप पिछले 6-8 महीनों में अपनी जॉब से, अपने 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से और आर्टिफिशियल लाइफ से, आपको जो भी आप लाइफ जी रहे हैं वो आपको आर्टिफिशियल लगने लग गई है कि यार हम कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पैसा है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रकृति कैसे करती है? आपके अंदर जब वो सत्व गुण या प्रकृति का जो एक अब एजेंट रिलीज हुआ है, आप ये समझ लीजिए, वो जो सत्व गुण आपके अंदर आता है, तो वो अंदर देखता है यार ये बंदा तो बेचारा प्योर है, पर ये डिजायर में फंसा हुआ है अभी। तो वो ना आके वो उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उस डिजायर को। अब जब वो डिजायर रिलीज होती है, तो उसका इम्पैक्ट एकदम से हमें, क्योंकि हमें नॉन रिएक्शन, हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब था, नॉन रिएक्शन नहीं सिखाया गया ना, थॉट्स को वॉच करना नहीं सिखाया गया, ये हमारी एजुकेशन नहीं थी, यही बेसिक एजुकेशन थी गुरुकुल में, और इस एजुकेशन सिस्टम से हम वंचित है। तो जब जैसे मान लीजिए जो भोजन हम खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी गैसेस बनती हैं, ठीक है, वो गैसेस जो हैं वो थॉट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जब सत्व गुण आपके अंदर आता है, आपके अंदर से डिजायरस नेचर को डाइजेस्ट करता है, तो उसका एक प्रतिरूप में आपको थॉट या इरिटेशन रिलीज होती है। जो खाया वही चीज फिर रिलीज होगी। प्रसाद खाया, वो पचा, उसका एसेंस पचा, वो एसेंस आपका क्या बना? प्रेम भाव, राइट। और नेगेटिविटी पची, उसका एसेंस क्या बना? इरिटेशन, गुस्सा, खिज। पर सतोगुण तो सदा आपको डिटॉक्सिफाई करता आया, इसीलिए वो अब ज्यादा डिटॉक्सिफाई करेगा। तो अब जितने भी लोगों में सत्व गुण है, जो अब्रॉड में रह रहे हैं, उनको पहले से ही ये सिग्नल मिलेंगे कि बस बहुत हो गया, मेरा मन कर रहा है मैं वापस आ जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सब छोड़ दूं, मेरा मन कर रहा है मैं विलेज लाइफ में चला जाऊं। यह आपको प्रकृति संकेत दे रही है, ये आपके सत्व गुण संकेत दे रहे हैं, आप री इनकारनेटेड हैं दोबारा।